अस्सलाम वालेकुम। टूथ एक्सट्रैक्शन एक ऐसा डेंटल प्रोसीजर होता है जिसमें डेंटल सर्जन फोर्सेप्स की मदद से आपके ख़राब या पेनफुल दांत को सॉकेट से बाहर निकाल देता है। टूथ एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर ऐसे लोगों को रेकमेंड किया जाता है जिनका दांत किसी और ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी कंडीशन में दांत को जड़ से बाहर निकाल देना बेहतर हल समझा जाता है। ऐसी कंडीशन जिनमें दांत को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनमें टूथ डिके यानी दांत का हद से ज़्यादा गल सड़ जाना, ओवर क्राउडिंग ऑफ टीथ यानी कि एक्स्ट्रा दांत का निकले होना, या दांत की पोजीशन का बहुत गलत होना, या फिर गम डिसीज़ की वजह से दांत का कमज़ोर हो जाना शामिल है। तो आइए देखते हैं कि टूथ एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले डेंटल आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखता है, जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका दांत निकालने पर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन या फिर एक्सट्रीम ब्लड लॉस होगा या नहीं, या फिर आपका ज़ख़म जल्दी ठीक होगा या नहीं। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद आपको अक्सर एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी जाती है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं, और फिर आपके मुंह में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि प्रोसीजर के दौरान आपको दर्द महसूस ना हो। इसके बाद डेंटिस्ट फोर्सेप्स की मदद से टीथ को पकड़कर इधर उधर हिलाता है, जिससे टीथ अपनी सॉकेट से लूज हो जाता है, और फिर डेंटिस्ट उस दांत को खींचकर बाहर निकाल देता है। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद आपके मसूड़ों से ब्लड निकलने पर खुद ही एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। इसके साथ डेंटिस्ट आपके मुंह में सॉकेट के ऊपर गॉस पैक या रुई रख देता है, और आपको हदायत दी जाती है कि अपने मुंह को बंद कर लें ताकि गॉस पर दबाव पड़े और खून बहना रुक जाए। अगर खून बहने का ज़्यादा खतरा हो तो ऐसे कंडीशन में बाज़ औक़ात सॉकेट को स्टिचेस की मदद से भी बंद किया जाता है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। तो प्रोसीजर के 4 से 5 घंटे बाद आपकी सॉकेट से खून आना बंद हो जाता है, और कुछ ही दिनों में ज़ख़म भी हील हो जाता है। ज़ख़म को जल्दी ठीक करने के लिए मेडिकेशन और नमकीन पानी की माउथ वॉश भी रिकमेंड की जाती है। जब ज़ख़म पूरे तरीके से भर जाता है तो सॉकेट के ऊपर आर्टिफिशियल टीथ भी लगवाया जा सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।